हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्कान जैन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इससे पेपर में भी आता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स की बेसिक स्टडी करेंगे, जिसमें कि जैसे कि थर्मोडायनामिक्स में कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस सिस्टम, इस टाइप के जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनके हम मीनिंग समझेंगे और इस वीडियो में हम बेसिक स्टडी करेंगे। उसके बाद हम फिर इसकी जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, थ्योरीज हैं, उनकी स्टडी करेंगे। तो अभी हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी। थर्मोडायनामिक्स मीन्स फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनामिक्स का मीन्स होता है हीट का फ्लो, जो ऊष्मा होता है उसका प्रवाह। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मीन्स फ्लो ऑफ हीट। विथ हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन कन्फर्म द फॉर्मेशन ऑफ वन कंपोनेंट फ्रॉम अदर, दैट इज कन्फर्म द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट। थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से जो कंपोनेंट्स एक से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट और से रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है तो उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसकी स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स वर्क इन दी फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन। जो थर्मोडायनामिक्स है वो वर्क करता है किसकी फॉर्म में? टेम्परेचर की फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में या कंसंट्रेशन के फॉर्म में। वी कैन एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली व्हेन वी हैव फॉर्म्ड अ सिस्टम। हम थर्मोडायनामिक्स को बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर हमारे पास सिस्टम होगा। अगर हम सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो हम बहुत ईजिली ही थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है, द पार्ट ऑफ टोटल स्पेस और सराउंडिंग विच इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंड्स एंड इट इज स्टडी बाय थर्मोडायनामिक्स फंक्शन that is studied by temperature, pressure and concentration is called system. After formation of system it is easy to work. अगर हम यहाँ पर समझें तो हमारे पास अगर इस टाइप का ये हमने एक बॉक्स बना दिया, यहाँ पर ये जो सारा कुछ है ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग में यहाँ पर हमने एक ये बॉक्स बना दिया, तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा, जो वॉल्यूम होगा, जो टेम्परेचर होगा, जो कंसंट्रेशन होगा, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं सिस्टम। ये हमारे पास हो गया सिस्टम। ठीक है, और यहाँ जो चारों ओर है ये हमारे पास है सराउंडिंग। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। ये हमारे पास जो चारों ओर दिख रहा है ये हमारा सराउंडिंग है। और ये जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन की स्टडी करते हैं। इसको हम बोलते हैं, इसकी स्टडी को ही हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट आता है सराउंडिंग के। सराउंडिंग क्या होता है? व्हाट इज सराउंडिंग? द पार्ट ऑफ टोटल स्पेस विच इज स्टडी बाय थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड सिस्टम, व्हाइल रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग विच कैन नॉट बी स्टडी बाय थर्मोडायनामिक्स। सराउंडिंग का एक पार्ट जो हम सराउंडिंग से सेपरेट कर लेते हैं उसको तो हम स्पेस बोलते हैं, अभी हमने देखा है। बट उसके बाद जो स्पेस बचता है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं और इसकी स्टडी हम थर्मोडायनामिक्स में नहीं कर सकते। हम सिर्फ सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, सराउंडिंग की थर्मोडायनामिक्स में स्टडी नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। द सिस्टम इन विच सेम स्टेज आर प्रेजेंट is called homogeneous system. For example, mixture of ether and water is an example of homogeneous system. So homogeneous system क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक फेज प्रेजेंट हो या फिर एक स्टेट प्रेजेंट हो, चाहे वो लिक्विड लिक्विड हो, सॉलिड सॉलिड हो और गैसियस गैसियस हो। इस टाइप की एक स्टेट प्रेजेंट होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। इसमें एग्जाम्पल दिया है ईथर और वाटर का, ये कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, सिमिलरली इन हेट्रोजीनियस सिस्टम डिफरेंट स्टेज आर प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ H2 और आइज। हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है? दो अलग अलग स्टेट प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एक सॉलिड हो गई, एक लिक्विड हो गई, एक लिक्विड हो गई, एक गैसियस हो गई। इस टाइप की अलग अलग स्टेट प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि H2O आइज सॉलिड फॉर्म में रहती है और लिक्विड H2O
लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए ये अलग अलग स्टेज हो जाती है, इसलिए हम इसको हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। और यही अगर H2O लिया और आइस लिया, आइस अगर मेल्ट हो गई तो वो वाटर हो जाएगी, तो फिर उसको हम बोल देते हैं होमोजीनियस सिस्टम। और जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल और ये भी कह सकते हैं होमोजीनियस का, जब हम दो अलग अलग स्टेज को मिक्स करते हैं और वो एक ही स्टेज में आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास ऑयल है और वाटर है, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में, बट जब हम इनको मिक्स करते हैं तो ये मिक्स नहीं होते हैं, तो इसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। बट अगर हम आइस क्यूब लेते हैं और वाटर लेते हैं, जब हम आइस क्यूब को मेल्ट कर देते हैं तो वो एक ही स्टेज में आ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। तो इस टाइप से इससे हम इन एग्जाम्पल से बहुत इजीली ही होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। इट इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम इन विच सब्सटेंस और हीट बोथ कैन नॉट बी ट्रांसफर इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम टोटल सेपरेशन इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? इस टाइप का सिस्टम जिसमें ना अंदर से कोई चीज बाहर आ पाए, ना बाहर की कोई चीज अंदर आ पाए, इस टाइप के सिस्टम को हम बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ना तो हमारी हीट ट्रांसफर हो पाती है, ना जो उसमें सब्सटेंस जो पदार्थ होता है वो भी ना अंदर का बाहर जा पाता है, ना बाहर का अंदर। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास क्लोज सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम गिविंग और टेक ऑफ सब्सटेंस इज नॉट पॉसिबल बट हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें जो सब्सटेंस होता है वो तो ना बाहर जा पाता है ना अंदर आ पाता है, क्योंकि उसको हमने पैक किया होता है, बट जो हीट होती है वो अंदर बाहर हो जाती है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन सिस्टम। द सिस्टम इन विच हीट एंड सब्सटेंस बोथ कैन ट्रांसफर इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और सब्सटेंस दोनों का ही ट्रांसफर पॉसिबल होता है उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हमने एक सिस्टम को ऐसे रख दिया है जिसमें आराम से सब्सटेंस आ जा सकता है और हीट भी ट्रांसफर हो सकती है, ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम थे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अब यहाँ से हमारी जो रियल बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है उसकी स्टडी स्टार्ट होती है। उसके पहले तक हमारी जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स स्टडी थी वो हमने की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।